तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव वीडियो लेक्चर में। आज हम देखेंगे वलन एवं उसके प्रकारों का अगला हिस्सा। वलन के प्रमुख प्रकारों की हम बात कर रहे थे जिसमें हमने वलन के 4 प्रमुख प्रकारों को देखा था। वलन का 5वां प्रमुख प्रकार जिसे हम यहाँ पर देखेंगे, वलन या फोल्ड भूगर्भ में और पृथ्वी के धरातल पर आपको लहरनुमा मोड़ के तौर पर दिखाई देगा शैलों में, चट्टानों में। शैलें चाहे आग्नेय प्रकृति की हो या अवसादी अथवा कायांतरित। इन वलन या फोल्ड या मोड़ के ढेरों प्रकार होते हैं जो स्वरूप बनता है शैलों पर, चट्टानों पर, जिनमें एक है प्रतिवलन। तो हमारा आज का 5वां प्रकार है प्रतिवलन। जानते हैं प्रतिवलन होता क्या है। कहा जाता है जब एक वलन की भुजा दूसरे भुजा पर अत्यधिक संपीड़न के कारण उलट जाए तो इसे हम प्रतिवलन की संज्ञा देते हैं। अर्थात बिल्कुल एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा एकदम उसके ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देगी, जिसे हम वलन के ऊपर वलन कहेंगे या प्रतिवलन कहेंगे। इसे हम थोड़ा सा रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, यहाँ मैं प्रतिवलन को रेखा चित्र के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल इस सदृश जो वलन बनता है उसे ही हम प्रतिवलन कहते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि एक भुजा बिल्कुल दूसरे भुजे पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल इसका जैसा बनावट है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस ओर ये पूरा चढ़ाई कर गया है और दरअसल वलन प्रतिवलन बिल्कुल इसी स्वरूप में दिखाई देती है। तो इसे हम नाम देंगे प्रतिवलन। प्रतिवलन जिसे अंग्रेजी में नाम दिया जाता है ओवरटर्न्ड फोल्ड, अर्थात एक वलन के ऊपर दूसरा वलन चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। 6वां प्रकार है जिसे हम कहते हैं परिवलित वलन। अंग्रेजी में इसे नाम देते हैं रेक्यूम्बेंट फोल्ड। रेक्यूम्बेंट फोल्ड होता क्या है, परिवलित वलन होता क्या है। तो कहा जाता है चट्टानों पर तीव्र दबाव एवं संपीड़न के कारण जो वलन पड़ते हैं वही परिवलित वलन कहलाते हैं। और साथ ही कहा जाता है कि इस वलन में दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और कहा जाता है कि इनकी दिशा बिल्कुल क्षैतिज स्वरूप में होती है। अब इसे थोड़ा सा हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में परिवलित वलन दिखाई कैसे देता है। छोटा सा यहाँ हम इमेज बनाएंगे। बिल्कुल इस शेप में आपको परिवलित वलन दिखाई देगा। बिल्कुल इस शेप में आकृति होती है, इसे हम परिवलित वलन कहते हैं। प्रतिवलन जैसा ही दिखाई देता है किंतु प्रतिवलन नहीं है। गौर करेंगे इस बात को। इस प्रकार से आप पाएंगे कि इनकी दिशा क्षैतिज होती है और इनकी दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं, अर्थात एक भुजा के सदृश से ही दूसरी भुजा बनी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी शेप में। और इसे हम लहरनुमा मोड़ भी कहते हैं, बिल्कुल लहरों की भांति दिखाई देती है। इसके बाद 7वां वलन का प्रकार है जिसे हम कहते हैं पंखा वलन। नंबर 7 पे
हमारा वलन का प्रकार होगा पंखा वलन। अंग्रेजी में इसे नाम हम देंगे फैन फोल्ड। फैन फोल्ड या पंखा वलन क्या होता है, इस पर एक नज़र डालते हैं हम। कहा जाता है जब संपीड़न की प्रक्रिया दीर्घकाल तक चले। दीर्घकालीन संपीड़न प्रक्रिया का परिणाम और कहा जाता है कि संपीड़न की प्रक्रिया जब दीर्घकाल चलती है तो इसमें सेलों का मध्यवर्ती भाग मेहराब की आकृति में उठ जाता है। सेलों का मध्यवर्ती भाग का मेहराब की आकृति में उठाव। मेहराब एक बनावट होता है, आपको पता होना चाहिए। मेहराब की आकृति में उठाव। इसके अलावा एक और परिस्थिति होती है, अपनति एवं अभिनति छोटी छोटी मोड़ बन जाती है। अपनति एवं अभिनति छोटी छोटी मोड़ बन जाती है। ऐसी स्थलाकृति को हम नाम देते हैं पंखा वलन या फैन फोल्ड। मैंने बताया था अपनति एवं अभिनति क्या होती है, तो वलन या मोड़ पड़ता है तो उसमें एक द्रोड़ी वाला भाग होता है और एक शीर्ष वाला भाग होता है, जहां हम उन्हें नाम देते हैं क्रमशः अपनति अर्थात शीर्ष वाला भाग और द्रोड़ी वाला भाग अर्थात अभिनति। पंखा वलन में मुख्य तौर पर ये 3 तथ्य आते हैं। इन 3 तथ्यों के आधार पर आप व्याख्या करेंगे कि फैन फोल्ड या पंखा वलन होता क्या है। आइए इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल, मैंने इस शेप में एक आकृति बनाया हुआ है और इस पे मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ऐसे ही स्वरूप को हम पंखा वलन का नाम देते हैं। बिल्कुल पंखे के सदृश आपको दिखाई देगा। इस पर आप अलग-अलग कुछ स्याही के माध्यम से कुछ बिंदु अंकित कर सकते हैं, जिससे आपको ज्ञात हो कि ये सभी अलग-अलग बने हुए वलन की लहरें हैं। ऐसी आकृति में या ऐसी बनावट के रूप में जब आपको शैल खंडों पर या स्थल भागों पर अगर वलन की आकृति दिखाई दे तो इसे आप पंखा वलन कहेंगे। पंखा वलन अथवा फैन फोल्ड। बढ़ते हैं अंतिम रूप से वलन का एक अन्य प्रकार होता है, उसे हम जान लेते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं।
वलन का सबसे अंतिम प्रकार जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वलन के अन्य प्रकारों से थोड़ा भिन्न है। इसे हम नाम देते हैं ग्रीवाखंड अथवा नापे। ग्रीवाखंड अथवा नापे, अंग्रेजी में हम इसे नाम देंगे नापेज। ये नापे या ग्रीवाखंड होता क्या है? 2-3 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट होगा ये। कहा जाता है भू संचलन की तीव्र प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भू संचलन की तीव्र प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अत्यधिक संपीड़न हो। जब अत्यधिक संपीड़न हो, इसके साथ ही एक दूसरी स्थिति बनती है, परिवलन मोड का एक खंड खिसक कर परिवलन मोड का एक खंड खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाए। गौर कीजिएगा, दूसरे पर चढ़ जाए, ये दूसरी स्थिति हो गई। कहा जाता है इस प्रकार से वलन की एक भुजा के दूसरे स्थान पर टूटकर चले जाने से वलन की एक भुजा के दूसरे स्थान पर टूटकर चले जाने से जो भू आकृति बने, जो भू आकृति निर्मित हो, वही ग्रीवाखंड कहलाता है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि परिवलित वलन का ही एक संशोधित रूप जो कालांतर में एक अन्य स्थलाकृति का निर्माण करता है, जो कहलाता है ग्रीवाखंड अथवा नापे। सरल शब्दों में इसे हम ग्रीवाखंड इसे रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो बिल्कुल आपको वलन का एक प्रकार इस शेप में दिखाई देगा। आप भी बना सकते हैं। बिल्कुल इस मोड में एक वलन दिखाई दे रहा है, वलन अर्थात एक मोड जो कि सेल पर पड़ा हुआ है। वहीं आपको एक दूसरा वलन दूसरी ओर से आया हुआ दिखाई देगा और ऐसा प्रतीत होगा कि
एक दूसरे के विपरीत दिशा से ये वलन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये वलन के अलग-अलग हिस्से हैं, अर्थात इनमें से एक वलन अपने स्थान पर है, किंतु दूसरा वलन टूटकर उस स्थान पर आ गया है, इस स्थान पर। और ऐसी स्थलाकृति जब बनती है, तो इसे ही हम नाम देते हैं ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड अथवा नापे। तो इस तरीके से याद रखेंगे ग्रीवाखंड या नापे क्या होता है। तो इस प्रकार से था ये आपका वलन और इसके प्रमुख प्रकार। इसके ठीक बाद हम देखेंगे आंतरिक भू संचालन की प्रक्रिया में वलन के अलावा एक और घटना घटित होती है, जिसे हम भ्रंशन कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। तो इसे हम देखेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।